हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक में आप सभी का एक बार स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक में उपस्थित हूं और आज का जो वीडियो है हमारा डाइकिन के आउटडोर पीसीबी पे है। जैसे इसके पीछे हमने एक डाइकिन के ही पीसीबी पे वीडियो बनाया था और मैं आपको प्रॉमिस भी किया था कि मैं डाइकिन की जो आउटडोर पीसीबी है उसमें एसएमपीएस कैसे वर्क करता है उसका जो वीडियो है हम टेस्टिंग पॉइंट और डायग्राम के थ्रू आपके सामने लाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं जो डाइकिन का आउटडोर पीसीबी होता है उसमें एसएमपीएस कैसे वर्क करता है। एसएमपीएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि जब तक एसएमपीएस ऑन नहीं होता है हमारा आईपीएम के लिए 300 वोल्ट नहीं बनता है इस पीसीबी में। तो कैसे एसएमपीएस वर्क करता है, अगर एसएमपीएस काम नहीं कर रहा है तो क्या क्या दिक्कत आएगी, कहाँ हमें कैसे चेक करना होगा, कौन कौन सा वोल्टेज कहाँ बनते हैं, वो सारा चीज़ जो है मैं डायग्राम के थ्रू बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है ये दिल्ली के तिलक नगर मेट्रो गेट नंबर 3 के बिल्कुल पास में है और यहाँ पर कई सालों से अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कोर्स जो है बेसिक से एडवांस लेवल पे सिखाए जाते हैं, जिसमें हमारा एसी पीसीबी का चिप लेवल से एडवांस है, वीआरवी वीआरएफ चिप लेवल से एडवांस लेवल तक की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है मल्टीटेक में। इसके अलावा हमारा जो लैपटॉप है, एलईडी टीवी है, मोबाइल है, प्रिंटर है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, ईवी है, बाइक चार्जर, ये सब जितने भी चीज़ हैं सब मल्टीटेक में ही आपको चिप लेवल से सिखाया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, डेमो क्लास ले सकते हैं और पसंद आए तो एडमिशन ले सकते हैं। और हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है वो पूरे इंडिया में सबसे अधिक ट्रेनर को ट्रेंड कर चुका है, जो अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। आप भी अगर इंटरेस्टेड है तो आइए ज्वाइन करिए और सीखिए और अपने स्किल को डेवलपमेंट कीजिए। और अगर आप हमारे किसी कारणवश अगर हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू हमारे यहाँ से कोर्स परचेज करके किसी भी कोर्स को आसानी से घर बैठे सीख सकते हैं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे जाना होगा, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड करके और जो कोर्स आप इंटरेस्टेड है वो वहाँ से परचेज करके सीख सकते हैं। आपको यहाँ से सारी सुविधाएं भी, सपोर्ट भी मिलता रहता है, टूल्स, डायग्राम, सर्किट, टेस्टिंग पॉइंट, ये सब आपको हम ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन करिए आज ही, देर किस बात की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आते हैं डाइकिन का जो आउटडोर पीसीबी होता है, जो आप मॉडल देख के समझ गए होंगे कि ये कौन सी पीसीबी की बात हो रही है। इसमें एसएमपीएस का मेन रोल है। जब एसएमपीएस ऑन नहीं होगा तो हमारा आईपीएम का मेन फिल्टर कैपेसिटर जो है उस पर चार्ज नहीं बनेगा, वो 300 नहीं बनेगा। और एसएमपीएस भी इस पीसीबी में तभी ऑन होता है जब हम इंडोर लगाते हैं। तो इंडोर के साथ जब तक कम्युनिकेशन का वायर नहीं लगाते हैं तब तक एसएमपीएस ऑन नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है और कहाँ पर 15 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो सारा चीज़ जो है हम समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस पीसीबी के बारे में मैं पिछली वीडियो में बताया था और इसमें भी हमने बताया था कि इसमें जो लाइन न्यूट्रल आता है वो हमारे इंडोर से आता है और इसमें जो रेड वायर लगा रहता है वो कम्युनिकेशन का होता है, जो इंडोर के कम्युनिकेशन के वायर से कनेक्टेड रहता है। और इसमें आप जो व्हाइट कलर का वायर देख रहे हैं ये न्यूट्रल का वायर होता है, जो इंडोर के न्यूट्रल से कनेक्टेड रहता है। और इसमें जो आप ब्लैक कलर का वायर देख रहे हैं ये फ्यूज पे लगा हुआ है, ये लाइन का होता है, जो इंडोर के लाइन से कनेक्टेड होता है। लेकिन जब इंडोर से लाइन और न्यूट्रल इसमें आ जाता है उसके बाद भी हम देखते हैं कि ये पीसीबी ऑन नहीं होती है। लाइन न्यूट्रल आने के बाद भी हम देखेंगे कि इस पीसीबी में ना कहीं 300 वोल्ट बनेगा, ना हमारा एसएमपीएस ऑन होगा। वो एसएमपीएस कब ऑन होता है? जब हमारा कम्युनिकेशन आता है, इंडोर से कम्युनिकेशन होता है, तब जाके हमारा एसएमपीएस जो है ऑन होता है। और एसएमपीएस में हम देखेंगे यहाँ पर कि एसएम ट्रांसफार्मर दिख रहा है, आपको चॉपर दिख रहा है और साथ में टीएनवाई सीरीज की एक एसटीआर आईसी लगी हुई है, टीएनवाई सीरीज की, जिसमें 8 पिन होते हैं। तो जिधर एक पिन कट बना हुआ है, इधर की जो पहली पिन है वो हमारी फीडबैक की होती है, उसके बाद बाईपास की होती है, फिर ड्रेन की होती है और इस साइड की सारी जो पिन है वो सोर्स की होती है, जो ग्राउंड से जुड़ी रहती है। तो इस एसटीआर आईसी के बावजूद भी हम देखेंगे कि इसमें एक मॉसफेट लगा होता है। तो फिर अब बात आ गई कि जब स्विचर आईसी लगी हुई है तो उसमें मॉसफेट क्यों लगा हुआ है। तो स्विचर आईसी के साथ अगर आपको सर्किट में मॉसफेट दिख रहा है तो ये मान के चलिए कि वो जो मॉसफेट है वो स्विचिंग करने के लिए नहीं है, वो स्विच का काम करेगा, भले ऑन हो जाएगा लेकिन वो स्विचिंग नहीं करेगा, क्योंकि स्विचिंग वाले जो मॉसफेट होता है वो टीएनवाई सीरीज के आईसी के अंदर रहता है। मतलब पीडब्ल्यूएम प्लस स्विचिंग का मॉसफेट जो है वो आईसी के अंदर है, लेकिन ये जो मॉसफेट लगाया गया है वो स्विच का काम करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा। ये जो प्राइमरी कॉइल को ऐसे स्पाइक वोल्टेज बनता है उससे इस आईसी को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। कैसे लगा हुआ है, अगर हम इसको बाईपास करना चाहते हैं खराब हो जाने पर तो कैसे करेंगे, वो सारा चीज़ जो है हम आपको डायग्राम के थ्रू बताना चाहते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इस पीसीबी में जो हमारा एसएमपीएस है वो किस तरीके से काम करता है, उसके लिए 300 वोल्ट कब बनता है, कैसे बनता है, और तब जाके वो कंप्रेसर को चलाने के लिए मेन रिले जो हो गया या स्टार्टिंग रिले जो इसमें रहता है उसको कैसे ऑन करती है। तो आइए उसको हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। तो मैंने इसके बारे में बताया था कि इसमें हमें 2 रिले मिलता है। एक रिले जो होता है हमारा ये वाला स्टार्टिंग रिले होता है, जो MR
30 लोकेशन नंबर पे है, और एक मेन रिले जो होता है वो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, और इसका भी लोकेशन नंबर जो है आपको मैंने बताया था, यहाँ पर MRM10 जो है यहाँ पर लगा हुआ है। और इस पीसीबी में इनको ऑन करने के लिए एमसीयू ऑन होती है, तब ऑन होते हैं, उसके लिए एनपिन ट्रांजिस्टर यूज होता है। तो वो सारा चीज़ों में पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और इसमें हम जो है आपको एसएमपीएस के बारे में बताने जा रहे हैं डायग्राम के थ्रू। डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, आप स्क्रीनशॉट करके उसको बना भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, जो आपके फ्यूचर के लिए, रिपेयरिंग के लिए बहुत ही मददगार होगा। तो आते हैं इसके एसएमपीएस के डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इस पीसीबी में एसएमपीएस कब ऑन होता है, कैसे ऑन होता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम दिखाते हैं आपको। इसी में ये पीसीबी का टॉप व्यू है और ये पीसीबी का जो है बॉटम व्यू है। तो इसमें ये जो आईपीएम है कंप्रेसर के लिए पीछे की ओर लगा रहता है इस पीसीबी में। अब यहाँ पर हमने बनाया है आपके एसएमपीएस सर्किट का डायग्राम। तो आइए एसएमपीएस के डायग्राम को हम समझते हैं कि इसमें हमारा एसएमपीएस कब काम करता है, कैसे काम करता है। तो चलिए, अभी अभी हमने बात की थी कि हमारा जो न्यूट्रल है, लाइन है, और कम्युनिकेशन जो है वो कहाँ से आता है, इंडोर से आता है। तो इंडोर से जब हमारे पीसीबी में लाइन और न्यूट्रल आ जाता है तो हम देखेंगे कि जो न्यूट्रल है वो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे जाएगा, और जबकि लाइन जो है वो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि जब तक ये रिले ऑन नहीं होगा तब तक ये लाइन नहीं आएगा। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड जो है ये हमारा एसी से डीसी नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके पास एसी नहीं जा रहा है, एक ही बस न्यूट्रल का एसी जा रहा है, लाइन का नहीं जा रहा है। वो तभी जाएगा जब ये रिले ऑन होगा, और ये रिले ऑन एमसीयू करती है, मतलब कि जब तक एमसीयू नहीं ऑन होने वाला है तब तक यहाँ डीसी हमारा नहीं बनेगा। एक इंटरेस्टिंग बात यह है इसमें कि यहाँ पर जो ये कैपेसिटर देख रहे हैं नॉन पोलराइज, जो C400 लोकेशन नंबर पर लगा है, 20 माइक्रोफैराड का है, ये कैपेसिटर जो है यहाँ पर जब डीसी बनता है तो यही से हमारा आईपीएम के लिए जाता है, जिससे कंप्रेसर चलता है। मतलब कि अभी भी हमारा कंप्रेसर नहीं चलेगा, लाइन न्यूट्रल आ जाने के बाद यहाँ पर भी 300 नहीं बनेगा, क्योंकि हाफ ब्रिज ही बन रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ से कैपेसिटर पे पूरा चार्ज नहीं बनेगा, क्योंकि लाइन भी चाहिए। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहीं पे एक और हमें पोलराइज कैपेसिटर मिल रहा है। ये पोलराइज कैपेसिटर जो है 220 माइक्रोफैराड का है। यहाँ पर ये कैपेसिटर पे ही जो डीसी वोल्टेज बनता है, इसी से हमारा एसएमपीएस ऑन होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस कैपेसिटर के लिए जो वोल्टेज वो कहाँ से मिल रहा है। तो न्यूट्रल जो दे रहे हैं, तो यहाँ से जो हमारा कॉमन एनोड डायोड होता है वहां से तो निगेटिव आ जाएगा इस पे, लेकिन इस पे पॉजिटिव नहीं आएगा। तो जब निगेटिव आ रहा है यहाँ पे, जब तक पॉजिटिव नहीं जाएगा तब तक ये चार्ज को स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि निगेटिव तो आ रहा है, लेकिन जब पॉजिटिव जाएगा तब दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ आते हैं, तब जाके हमारा चार्ज स्टोर होता है। इसका मतलब कि यहाँ निगेटिव तो बन रहा है लेकिन पॉजिटिव नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर 300 वोल्ट नहीं बनेगा और एसएमपीएस जो है वो ऑन नहीं होगा। जब तक यहाँ 300 वोल्ट नहीं बनेगा तब तक एसएमपीएस हमारा ऑन नहीं होगा, और यहाँ 300 वोल्ट बनाने के लिए यहाँ पर पॉजिटिव लाना पड़ेगा। अब पॉजिटिव यहाँ पर लाने के लिए हम देखते हैं कि पहली बार पॉजिटिव कैसे बनता है, क्योंकि ये रिले तभी ऑन होगा जब एसएमपीएस ऑन होगा, और एसएमपीएस तभी ऑन होगा जब यहाँ पे 300 वोल्ट बनेगा। मतलब कि अभी एसएमपीएस ऑन होने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ 300 वोल्ट कैसे बनेगा, क्योंकि एसएमपीएस ऑन होने से पहले 300 वोल्ट हमारा यहाँ पे चाहिए। वो अब हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर 300 वोल्ट बनने का तरीका क्या होता है। ये कम्युनिकेशन का कनेक्टर देखिएगा, यहाँ पर एक MR30 नंबर का एक रिले लगा रहता है, जो 2 आउटपुट का रिले रहता है, एक NC एक NO रहता है। तो इसमें जो NC होता है वो कम्युनिकेशन वाले से कनेक्ट रहता है। अब इसमें क्या होता है कि जो पहली बार इंडोर से कम्युनिकेशन आता है उसमें लाइन की सप्लाई आती है। इंडोर से जो कम्युनिकेशन पे आता है वो लाइन की सप्लाई, मतलब ये जो लाइन यहाँ पर दिया गया है, ये तो लाइन अभी पीसीबी में कहीं नहीं जा रहा है, ये रिले रोक के रखा है, और ये रिले भी अभी क्या है, NO पे है, तो ये भी लाइन की सप्लाई हमारा आउटडोर में नहीं आ रहा है। तो जब तक लाइन की सप्लाई आउटडोर में नहीं आएगा तब तक हमारा डीसी जो है फुल में बनेगा नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नेगेटिव तो आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव जब तक नहीं आएगा हमारा एसएमपीएस के लिए जो है, यहीं पे एसएमपीएस का कैपेसिटर है, यहाँ पर हमारा 300 वोल्ट नहीं बनेगा। तो वो पहली बार कैसे बनता है, तो जब हमारा इंडोर से कम्युनिकेशन के कनेक्टर पे पहली बार लाइन की सप्लाई आती है, तो ध्यान दीजिएगा वो लाइन की सप्लाई जब आएगी तो कैसे यहाँ पर हमारा 300 बनेगा, उस पर हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो पहली बार लाइन की सप्लाई आएगी वो आएगी इंडोर से। इंडोर से जब पहली बार लाइन आएगा तो यहां से आएगा और इसके थ्रू ये आगे बढ़ेगा, आगे जाके रजिस्टर और डायोड के थ्रू सीधे कहां पहुंचेगा, तो इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पे। अब इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पे इस डायोड के थ्रू लाइन की सप्लाई आया। अब एक ही सिंगल डायोड लगा है तो ये हमारा हाफ ब्रिज पॉजिटिव बनेगा, और यहाँ पर भी जो नेगेटिव मिल रहा है वो हाफ ब्रिज से मिल रहा है। तो हाफ ब्रिज से यहाँ पर हमारा एक डीसी वोल्टेज पहली बार बनेगा। कैसे यहाँ पर डीसी बना, ध्यान दीजिए, जब लाइन जो आया कम्युनिकेशन के कनेक्टर पे, कहाँ से, इंडोर से। मतलब कि जब तक इंडोर से कम्युनिकेशन पे लाइन नहीं आएगा
तब तक हमारा यहाँ वोल्टेज नहीं बनेगा एसएमपीएस के लिए, या जब तक एसएमपीएस ऑन नहीं होगा तब तक ये रिले ऑन नहीं होंगे और हमारा मेन जो है 300 वोल्ट नहीं बनेगा। तो इसका मतलब कि अगर हमें एसएमपीएस ऑन कराना है इस आउटडोर पीसीबी में, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन पे इंडोर लगाना जरूरी है। इंडोर से जब लाइन की सप्लाई आएगा तो पहली बार ये ऑन होगा, तब जाके एसएमपीएस ऑन होगा, एमसीयू ऑन होती है, इन दोनों रिले को क्या कर देती है, ऑन कर देती है। या अगर आप बिना इंडोर लगाए ये चेक करना चाहते हैं कि इस आउटडोर में एसएमपीएस ओके है या नहीं है, 12, 15, 5 बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई तो यहाँ पे देनी पड़ेगी। डायरेक्ट आउटडोर की बात कर रहे हैं कि बिना इंडोर लगाए अगर आउटडोर में हमें एसएमपीएस चेक करना है तो लाइन न्यूट्रल तो यहाँ पे देंगे ही, लेकिन एक बार क्या करना होगा, लाइन वाले वायर से एक जंपर लेके और इस कम्युनिकेशन वायर पे बस टच करके हटा लेना होगा। जैसे ही हम टच करेंगे वो लाइन जो है इसके थ्रू यहाँ पे जाएगा, ये चार्ज होगा और हमारा एसएमपीएस क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। एसएमपीएस ऑन होते ही तुरंत एमसीयू ऑन होगी और एमसीयू पहले इस रिले को ऑन कर देती है। एमसीयू जो है जैसे ही एमसीयू ऑन होगी इस वाले रिले को क्या कर देगी, ऑन कर देगी। अब जैसे ही ये वाला रिले ऑन होगा, ये जो स्विच आप देख रहे हैं जो कम्युनिकेशन के साथ कनेक्टेड था, ये अब कनेक्टेड हो जाएगा इस लाइन वाले के साथ। मतलब कि अब क्या होगा कि बस हमने एक बार टच करके हटाया तो ये चार्ज हुआ, उतने देर में एमसीयू ऑन हो गई और इस रिले को ऑन कर दी। अब ये जो एनसी था ये एनओ हो जाएगा और इसके साथ एनसी हो जाएगा। मतलब कि जो हमने लाइन दिया है आउटडोर में, अब वहां से हमारा यहाँ पर डीसी वोल्टेज बढ़ने लगेगा और उतने देर में जब रिले ये डिस्कनेक्ट होगा तो उतने देर ये चार्ज रहता है, जिसकी वजह से एसएमपीएस हमारा बंद नहीं होता है और कट ऑफ होता है तो पता भी नहीं चलता है, लगातार कंटिन्यूड जो है एसएमपीएस ऑन रहता है। अब एक बार टच करके हटा लेंगे तो अब जो एसएमपीएस दोबारा ऑन आपको दिखेगा, इसके बाद वो इस लाइन वाली सप्लाई से ऑन दिखेगा, क्योंकि एमसीयू ऑन हो गई रहती है और इस रिले को सपोर्टिंग रिले कहिए या स्टार्टिंग रिले को क्या कर दी रहती है, ऑन कर दी रहती है। अब जाके हम देखेंगे कि हमारी एमसीयू ऑन हो गई है, उसमें एक लाइट होता है एमसीयू का ब्लिंकिंग इंडिकेशन लाइट, वो ब्लिंक करने लगेगा और हम एसएमपीएस के वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। कैसे एसएमपीएस काम करता है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। मतलब एसएमपीएस के लिए जो हमारा यहाँ वोल्टेज बनेगा वो कैसे बनेगा, तो एसएमपीएस के लिए जो वोल्टेज बनेगा वो सबसे पहले कम्युनिकेशन से लाइन जो आएगा उससे बनेगा। जैसे ही एसएमपीएस ऑन हो जाएगा एमसीयू ऑन होगी और इस रिले को ऑन कर देगी। रिले ऑन होते ही अब जो मेन लाइन दी है वहां से यहाँ पे डीसी बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब एसएमपीएस ऑन हो जाएगी तो एसएमपीएस में कहां पर कितना वोल्टेज बनता है, कैसे बनता है, वो मैं सारा चीज आपको बताने वाला हूं। तो आपको यहाँ पर जो कैपेसिटर मिलेगा, पोलराइज कैपेसिटर, जिसका लोकेशन नंबर है C405, 220 माइक्रोफैराड का लगा रहता है, 500 वोल्ट का रहता है। तो यहाँ पर जब हमारा 300 वोल्ट बनेगा तो इसका ग्राउंड एसएमपीएस के ग्राउंड के लिए जाएगा और इसका पॉजिटिव जो है वो जो एसएमपीएस के ट्रांसफार्मर लगा रहता है, एसएम ट्रांसफार्मर, उसके प्राइमरी कॉइल पे जाएगा। लेकिन कैसे जाएगा, तो बीच में आपको लगा हुआ मिलेगा एक फ्यूज। फ्यूज के थ्रू जाता है प्रोटेक्शन के लिए, ताकि अगर कहीं शॉर्टिंग हो तो फ्यूज ओपन हो जाता है, ज्यादा डैमेज नहीं होता है। तो इस फ्यूज के थ्रू 325 वोल्ट जो है वो अब हमारा कहाँ जाएगा, तो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी कॉइल है उसके T1 पे जाएगा। मान लीजिए ये पहला टर्मिनल है, यहाँ पे गया और यहाँ पर गया, तो ये दूसरे टर्मिनल पे क्या करना होता है, हमें स्विचिंग कराना होता है। और स्विचिंग कराने के लिए आप देखते हैं कि यहाँ पर एक स्विचर आईसी लगी हुई है TNY सीरीज की। अब TNY सीरीज के जो आईसी लगी है तो इसका जो पहला पिन होता है, ये जो डॉट देख रहे हैं, यह पहला पिन जो होता है वो फीडबैक का होता है, दूसरा पिन बाईपास का होता है, तीसरा पिन नहीं होता है, चौथा ड्रेन का होता है, ये ड्रेन वाला पिन है। अब हमने अक्सर देखा है कि ड्रेन वाला पिन जो है T2 से डायरेक्ट जुड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पर ड्रेन वाला पिन T2 से जोड़ के यहाँ पर एक N चैनल का मॉसफेट यूज कर दिया गया है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि ये TNY सीरीज में PWM और स्विचर मॉसफेट लगा ही रहता है, तो फिर ये मॉसफेट क्यों लगा है, तो यहाँ पर यह मॉसफेट प्रोटेक्शन के लिए लगा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मॉसफेट तो लगा है जिसका ड्रेन T2 से जोड़ दिया गया है और सोर्स किससे जोड़ दिया गया है, आपके मेन ड्रेन से। अब इसमें क्या होता है कि इसके गेट को हम देखेंगे कि जो 300 वोल्ट हमारा बन रहा है वहीं से एक वोल्टेज डिवाइडर बना के इसके गेट पर 15 वोल्ट का जेनर लगा दिया गया है, ताकि पहली बार जैसे ही यहाँ 300 बनेगा यहाँ पर आएगा हमारा कितना वोल्ट, 15 वोल्ट। और ये 15 वोल्ट आते ही ये जो हमारा मॉसफेट है वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये मॉसफेट हमारा हमेशा के लिए ऑन हो जाएगा। मतलब कि ये ड्रेन सोर्स आपस में क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। अब हमारा जो मेन स्विचर मॉसफेट का ड्रेन है जो इस आईसी के अंदर है वो डायरेक्ट अब किससे जुड़ गया, T2 से जुड़ गया। मतलब कि ये यहाँ पर स्विच का काम कर रहा है। ये इसलिए लगाया जाता है कि जो यहाँ से स्पाइक बनता है उससे सनबर्न तो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन कभी कभी इधर शॉर्टिंग होती है तो सबसे पहले हमारा क्या खराब हो जाता है, ये स्विचर आईसी खराब होती है या STR आईसी खराब होती है। तो इस पीसीबी में अगर उस कंडीशन पे ऐसा फॉल्ट होगा कि आईसी खराब होगी तो इसमें आईसी नहीं खराब होगी, बस ये मॉसफेट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा और मॉसफेट
खराब होते ही आईसी हमारी क्या हो जाएगी, बच जाएगी। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। और जब यहाँ से स्विचिंग होने लगेगा तो स्विचिंग होते समय जो हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ T1 पे T2 पे चेक करते हैं वो फ्रीक्वेंसी आपको ड्रेन पे भी मिलेगी और सोर्स पे भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो हम फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं ये फ्रीक्वेंसी आपका 5 किलोहर्ट्ज से 60-65 किलोहर्ट्ज तक चलेगी, तो यहाँ पर भी मिलेगा और यहाँ पर भी मिलेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ से पास होगी तो उस समय अब हम यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे। जब स्विचिंग होने लगेगा तो हमें लगभग मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें 200 वोल्ट 250 वोल्ट के करीब यहाँ पर दिखने लगेगा, क्योंकि एनोड जनर का एनोड जो है क्या करने लगेगा, पास करने लगेगा। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज अधिक ना हो उसके लिए सीरीज में बहुत सारे जनर ग्राउंड में लगा दिया गया है ताकि यहाँ पर वोल्टेज अधिक ना हो। तो इस तरीके से ये जो मॉसफेट है वो मेन मॉसफेट नहीं है, स्विचर मॉसफेट नहीं है, ये प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है। अगर ये खराब हो जाता है, नहीं मिल रहा है, तो आप इसको निकाल के और इसके ड्रेन को डायरेक्ट T2 से जोड़ सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से पहली बार क्या होगा कि ये मॉसफेट ऑन होगा। जैसे ही मॉसफेट ऑन होगा पहली बार 300 इसके अंदर जाएगा और अंदर जाते ही अपना VCC बना लेगी, आईसी ऑन हो जाएगी, स्विचिंग करना स्टार्ट कर देगी। जब स्विचिंग करना स्टार्ट कर देगी तो फीडबैक के पिन पे इसको फीडबैक चाहिए। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि TN सीरीज को जो फीडबैक चाहिए 1 नंबर पिन पे वो निगेटिव में चाहिए, तो ऑप्टो कपलर का जो 3 नंबर पिन होता है उसको ग्राउंड कर दिया जाता है और 4 नंबर पिन जो है दे दिया जाता है कहाँ, फीडबैक में। अब इस आईसी से अंदर से कुछ वोल्टेज आता है और जैसे ही ये कंडक्ट होता है वो वोल्टेज ड्रॉप होकर 1 वोल्ट तक बन जाता है, जिससे एमसीयू इसी को सेंस करके समझ जाती है कि हमें फीडबैक मिल गया। और फीडबैक जब मिलता है तो उसी समय ड्यूटी साइकिल जो है फिक्स कर देती है ताकि आउटपुट हमारा क्या रहे, फिक्स रहे। अब एसएमपीएस को हम पूरा डिटेल में यहाँ नहीं बता रहे, आप हमारा मल्टीटेक चैनल पे बहुत सारा एसएमपीएस का वीडियो है जहां पर ये फीडबैक क्या होता है ये सब आसानी से आप देख सकते हैं। तो उन वीडियो को जरूर देखिए जिससे एसएमपीएस आपका जो है क्लियर हो जाएगा। और इधर की सारी पिन क्या है, सोर्स है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जो सेकेंडरी में जब इधर प्राइमरी काम करने लगेगा तो हम सेकेंडरी में देखेंगे कि सेकेंडरी में हमें 15 वोल्ट बनेगा। सेकेंडरी में हमें 2-3 वोल्टेज का आउटपुट आता है, 15 का रहता है। अब ये 15 वोल्ट कहाँ कहाँ जाता है, तो ये 15 वोल्ट जो है आईपीएम के लिए जाएगा, क्योंकि आईपीएम के अंदर आईजीबीटी लगा रहता है तो उसके गेट को स्विचिंग कराने के लिए 15 वोल्ट। ये 15 वोल्ट हो सकता है कि अगर फैन मोटर बीएलडीसी है तो उसके लिए भी 15 वोल्ट जाएगा। अब बात आ गई इस 12 वोल्ट की, तो जितने भी रिले यूज होते हैं हमारे पीसीबी में वो सब 12 वोल्ट से ऑन किए जाते हैं, तो ये 12 वोल्ट रिले पे चला जाता है ऑन होने के लिए, ऑन करने के लिए उन्हें। उसके बाद एमसीयू जो यूज होती है हमारे इस पीसीबी में वो एमसीयू होती है 5 वोल्ट की, तो इसमें जो एक सेकेंडरी वाइंडिंग आउटपुट होता है वो होता है लगभग 6.5 वोल्ट का। लेकिन 5 वोल्ट करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर एक 5 पिन का रेगुलेटर आईसी लगा रहेगा। 5 पिन का रेगुलेटर आईसी जिसका नंबर यहाँ पर हमने नोट कर दिया है 884A05। ये 5 पिन की रेगुलेटर आईसी जो है इसको कॉइल से जो 6.5 वोल्ट बनता है वो इसके शुरू के 2 इनपुट वाले पिन पे जाता है, बीच वाला पिन इसका जो है ग्राउंड होता है और चौथे नंबर पिन से ये जो 5 वोल्ट है आउट होने लगता है। और ये वाली पिन जो होती है, छठी नंबर पिन जो होती है वो एनसी होती है, उसका यूज नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग से 6.5 बनता है ये रेगुलेटर एसयू से 5 वोल्ट में क्या करती है, कन्वर्ट कर देते हैं। ये 5 वोल्ट से अब हमारा क्या होता है, एसएमपीएस जो है 5 वोल्ट एमसीयू को जाता है, एमसीयू ऑन हो जाता है। सेंसर सेक्शन या जो भी लॉजिकल सर्किट जहां पर 5 वोल्ट की जरूरत होती है यहीं से हमारा 5 वोल्ट जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि किस जगह पे क्या चेक करना है। हाँ, फीडबैक लेना है तो यहाँ पर फीडबैक जो है इस पीसीबी में किस वोल्टेज से दिया गया है, तो इस पीसीबी में जो 6.5 वोल्ट बन रहा है वहीं से फीडबैक दिया गया है और एलईडी के नोट पे दिया गया है। कैथोड पे यहाँ पर आपका TL 431 जो आईसी होती है, जो एडजस्टेबल जेनर डायोड होता है वो लगा दिया गया है। यहाँ पर इसके रेफरेंस पिन पे 2.5 के लिए एक हम देखेंगे कि यहीं पे एक वोल्टेज डिवाइडर भी बन गया है, जिससे 2.5 देते ही ये 6.5 के वोल्ट में अपने आप को क्या कर लेती है, ढाल लेती है और इस तरीके से फीडबैक जो है मिल जाता है। तो कहाँ पर कौन सा वोल्टेज आपको मिलना चाहिए वो टेस्टिंग पॉइंट में बना दिया हूँ। अगर आपको 15 वोल्ट चेक करना है कि आउटपुट में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये जो R224 लोकेशन नंबर पे जो रजिस्टर लगा है आप यहाँ पे 15 वोल्ट चेक कर सकते हैं। 12 वोल्ट आपको चेक करना है तो एक जो कैपेसिटर है जो लोकेशन नंबर है C211 वहां पर आप 12 वोल्ट चेक कर सकते हैं। 5 वोल्ट के लिए एक कैपेसिटर का लोकेशन नंबर मैं बता रहा हूँ C215, यहाँ पर आप 5 वोल्ट चेक कर सकते हैं। तो ये लोकेशन नंबर से आप आसानी से पीसीबी को चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर वोल्टेज बन रहा है, कहाँ पर नहीं बन रहा है। तो ये आपका जो है एसएमपीएस कैसे काम करता है इस पीसीबी में मैंने बता दिया। मैं आपको 1 मिनट मौका दूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि अब रिपेयरिंग का सीजन स्टार्ट हो गया है तो एसएमपीएस जब वर्क नहीं करेगा तो क्या क्या कहाँ पर चेक करना है वो हमें देखना होगा। लेकिन हाँ, मैंने बता दिया कि एसएमपीएस तभी ऑन होगा जब इंडोर से हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन का वायर कनेक्ट करेंगे तब होगा। अगर बिना इंडोर का एसएमपीएस आप चेक करना चाहते हैं तो जो आप डायरेक्ट लाइन और न्यूट्रल दीजिएगा, लाइन से एक बार जंपर लगा के कम्युनिकेशन को टच करिएगा। टच करने के बाद
हटा दीजिएगा, देखेंगे कि हमारा SMPS जो है वो ओके रहेगा तो ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से इस PCB का जो डिटेल हमने बताया, तो एक बार आप हट जा रहे हैं, आप एक बार स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका और नोट कर सकते हैं। और अगली वीडियो में मैं इसी PCB के अलग सेक्शन पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इस वीडियो पे आपका प्यार चाहिए। अगर आप बढ़िया कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो इसी PCB के अगले सेक्शन का जो है हम डायग्राम के थ्रू इसी तरह आपको समझाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।